या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं कृष्णकांत चतुर्वेदी आप सबका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माँ जगदम्बा की भक्ति अनंत काल से देव दानव मनुष्य सब करते आए हैं और उन्हीं साधनाओं में हम सब रत होकर के उस माँ जगदम्बा की कृपा प्राप्त करते हैं। यूं तो नवरात्रि साल में 4 बार होती हैं, माघ मास में और आषाढ़ मास में जो नवरात्रि होती हैं यह गुप्त नवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध है। और चैत्र माह की नवरात्रि और कुमार माह की जो नवरात्रि है यह सब बड़े हर्षोल्लास के साथ आप सब मनाते भी हैं। अब ये गुप्त नवरात्रि से गुप्त क्यों कहा गया? गुप्त नवरात्रि चूंकि नाम से ही प्रकट है गुप्त रखते हुए, अर्थात जो गोपनीय हो वही नवरात्रि यह गुप्त नवरात्रि है। इस बार यह नवरात्रि गुप्त नवरात्रि जो है यह 22 जनवरी से प्रारंभ होकर के 30 जनवरी तक होगी। माघ मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से यह नवरात्रि प्रारंभ होती है और नवमी पर्यंत होती है। इस जो गुप्त नवरात्रि में क्या करना चाहिए, इसकी देवियां कौन हैं, तो आपको बता दें कि 10 महाविद्याओं की साधना और 10 महाविद्याओं की पूजा इस गुप्त नवरात्रि में होती है। जब राजा दक्ष ने यज्ञ रचाया था और उसमें भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया था और उस यज्ञ में सती जी भगवान शिव के मना करने पर भी चली गई थी, जब उन्होंने देखा कि मेरे पति अर्थात भगवान शिव को वहां स्थान प्राप्त नहीं है, तब उन्होंने भयंकर क्रोध किया था और उस क्रोध से उत्पन्न हुई थी यह 10 देवियां, जिनमें मुख्यतः है माँ काली, माँ तारा, माँ छिन्नमस्ता, माँ भुवनेश्वरी, माँ मातंगी, माँ बगलामुखी, माँ कमला और माँ धूमावती, माँ षोडशी और त्रिपुर सुंदरी। इन 10 महाविद्याओं की पूजा का विशेष महात्मा है और जो भक्त इन 10 महाविद्याओं की सिद्धि प्राप्त करता है उन्हें जीवन में अटूट संपदा और उनके सभी कार्य क्षेत्र में सफलता के साथ साथ उनके शत्रुओं का दमन भी होता है। अब इन 10 महाविद्याओं की पूजा कैसे करनी चाहिए? आपको चाहिए कि आप जिस दिन नवरात्रि प्रारंभ हो अर्थात 22 जनवरी को माघ शुक्ल प्रतिपदा के दिन प्रातः उठ करके माँ जगदम्बा का एक तस्वीर ले लें। आप चाहें तो माँ काली, माँ लक्ष्मी अर्थात माँ कमला, माँ बगलामुखी या तारा या छिन्नमस्ता किसी भी देवी की आप उपासना कर सकते हैं, परंतु हाँ, इस पूजन को एक योग्य गुरु के निर्देशानुसार ही करना चाहिए, क्योंकि यह गुप्त साधनाएं हैं और इसे अपने मन से करना बहुत अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि इसका विपरीत प्रतिफल भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही इस साधना को करना चाहिए। इन दिनों यदि आप कोई विशेष साधना नहीं करते हैं तो निरंतर ही अपने घर पर ही माँ जगदम्बा की पूजा कर सकते हैं और उनकी आराधना करते हुए अपना नियम संयम रख सकते हैं, व्रत रख सकते हैं। 9 दिनों का यह व्रत भी उसी जो चैत्र और कुआर में जो नवरात्रि रखी जाती हैं इसी के समान बड़ा ही पुण्यदायी है। और इसमें साधना यदि करना चाहें, यदि आपके शत्रु आपके ऊपर हावी हो गए हैं, शत्रु आपके ऊपर हावी होकर के आप परास्त नहीं कर पा रहे हैं शत्रुओं को, कोर्ट कचहरी का कोई कार्य चल रहा है, तो इसके लिए माँ बगलामुखी की साधना कर सकते हैं। माँ बगलामुखी का सुंदर मंत्र है ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिभ्याम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा। इस मंत्र को पाठ करके आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी और अन्य जो मुकदमे इत्यादि चल रहे हैं इसमें भी विवाद की स्थिति में भी यह हमें सदैव सफलता और सुरक्षा प्रदान करता है, परंतु हाँ, किसी योग्य गुरु का निर्देश जरूरी है। अब एक देवी और है इन 10 महाविद्याओं में। इन 10 महाविद्याओं में सब में अटूट शक्ति समाहित है और किसकी आपको विवेचना करें। मुझे जो आगामी जो देवी लगती हैं वह है माँ मातंगी। यह मातंगी जो माता है यह धन धान्य की वृद्धि तो करती ही हैं, साथ में बहुत ज़्यादा ज्ञान और प्रज्ञा देने वाली देवी हैं। यह जो मातंगी माता है इनकी साधना भी बहुत सरल है। मात्र 6000 मंत्र जाप करके और दशांश अर्थात 6000 का दशांश 10% अर्थात 600 मंत्रों की आहुति आप कर सकते हैं। और मंत्र कौन सा है तो कहते हैं मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम
हुम मातंग्यय फट स्वाहा। यह मंत्र बड़ा ही पवित्र और सुंदर मंत्र है, परंतु हाँ, पुनः फिर से कहेंगे, किसी योग्य गुरु की मार्गदर्शन लेकर के आप इस मंत्र को यदि पाठ करें, जाप करें, तो आपको सिद्धि जल्दी मिलेगी। और इस समय पर यदि आप साधना नहीं करते हैं और सिर्फ ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंग्यय फट स्वाहा इस मंत्र से घी मिश्रित शक्कर से यदि 108 आहुति मात्र आप 9 दिनों के इन दिनों में जो नवरात्रि का दिवस आएगा इसमें देंगे, तो यह आहुतियां ही आपको अटूट संपत्ति दे सकती है। क्योंकि यह जो मातंगी माता है, यह ज्ञान की देवी है, वैभव की देवी है, और निरंतर वैभव और संपदा आपके घर का पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, सदैव आपके घर में स्थिर रूप से रहेगी। माँ मातंगी की कृपा और 10 महाविद्याओं की यह कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। माँ जगदम्बा सदैव आपके कार्य को सफल बनाते रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं आप सबसे विदाई लेता हूँ। यदि आपको मेरा यह वीडियो, मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा, आपको ज्ञानवर्धक लगा, तो इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। जय माता दी।